यूट्यूब पर काम करने की वजह से मेरा 12th का जो रिजल्ट है वो ख़राब आया था, और रिजल्ट ख़राब आने के फ्रस्ट्रेशन में मैंने चैनल डिलीट कर दिया। खैर चैनल ही क्या डिलीट किया, मैंने गूगल अकाउंट ही डिलीट कर दिया। ये रिग्रेट था मन में कि यार आज मेरा यूट्यूब चैनल अगर ग्रो हो गया होता तो मैं शायद मेरे को इनके बीच में, ये सड़ुओं के बीच में पढ़ना नहीं पड़ता। स्टूडेंट ख़त्म, मैंने स्टूडेंट को उसी दिन मार दिया। स्टूडेंट ख़त्म, अब डिजाइनर की शुरू होती है जर्नी कि यार इतना पैसा लगा के इसको इतना दूर पढ़ाया, साला खेत बिक गया, गहने बिक गए, और इतना करने के बाद मेरा बेटा ऐसे बोल रहा है, तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप कितना कमा रहे थे महीने का और बाद में कितना कमा रहे हो? कंपनी स्टार्ट करने से पहले, जब हमारी कंपनी नहीं बनी थी, तो मैं 17 से 18 हज़ार रुपये महीने कमा जाता था। 2016-17 में काफ़ी इन सब चीज़ों पर मैंने रिसर्च किया था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, किस तरह से पैसा कमाएं। तो लोग बस बनाते हैं, आपको ओवरव्यू देते हैं। सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आता हूँ और शाम को ऑफिस 5 बजे मैं बढ़ाता हूँ। तो इतनी देर में मैंने 12,000 रुपये प्रिंटिंग से कमाया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंटिंग लाइन में कितना प्रॉफिट है। और ये कोई भी काम मैंने freelancer.com या fiverr.com या अपवर्क से नहीं उठाया है। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में फिर काम बंद हो गया थोड़ा, सबने अपना मार्केटिंग का काम बंद करा दिया। अब मुसीबत ये हो गई थी, खाने पीने की भी मुसीबत हो गई थी। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मैंने पार्ले जी खाकर दिन बिताए। सोचो मत एक्शन लो अर्न मनी ऑनलाइन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अभिषेक, फाउंडर एंड सीईओ अर्बन फिल्टर, जिसका सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपए है। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे इस चैनल पर। तो आपकी जर्नी बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें आपने बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर हमें आने का मौका दिया। माय प्लेजर। देखिए, ये शुरुआत कोई मैंने ऐसे सोच कर नहीं किया था, ये बस हो गया। बिजनेस में आने का कोई ऐसा प्लान शुरू से नहीं था। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था वाराणसी में, और उस वक्त जियो का खूब बोलबाला था। जियो उसी वक्त लॉन्च हुआ था, तो फ्री की इंटरनेट हवाओं में थी। और उस वक्त मैं और मेरे एक मित्र थे, बहुत करीबी मित्र हैं हमारे, रितेश सिंह जी। तो उन्होंने और मैंने मिल के साथ में हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा था और हमने साथ में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या प्रिपरेशन हो रही होगी। बाकायदा हम लोग का चैनल जो है साल भर में अच्छा ग्रो कर गया था। कोई मेरे $59 तक बन गए थे। तो ये एक वहाँ से यूट्यूब की जो जर्नी रही है, वही थी जो हमारे अंदर मोटिवेशन लाई ये बिजनेस के लिए। यूट्यूब पर काम करने की वजह से मेरा 12th का जो रिजल्ट है वो ख़राब आया था, और रिजल्ट ख़राब आने के फ्रस्ट्रेशन में मैंने चैनल डिलीट कर दिया। खैर चैनल ही क्या डिलीट किया, मैंने गूगल अकाउंट ही डिलीट कर दिया। तो गूगल अकाउंट डिलीट होने से एडसेंस भी डिलीट और चैनल भी डिलीट। तो वो उस चीज़ का रिग्रेट आज तक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि 12th के बाद क्या है कि दोस्त इधर उधर चले जाते हैं अपने अपर एजुकेशन के लिए। तो रितेश भी कोटा आ गया था अपना नीट की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने भी आकाश में एडमिशन ले लिया था, आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी में। तो एडमिशन तो खैर कैसे कैसे ले लिया, मतलब ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत इधर उधर, और पापा से भी पैसे लिए थे, कोई 30-34 हज़ार रुपये घर से भी आए थे, और मैंने ट्यूशन पढ़ा के भी 20-22 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे, और यहीं कुछ करके मतलब एडमिशन तो ले लिए। लेकिन एडमिशन कराने के बाद भी ये रिग्रेट था मन में कि यार आज मेरा यूट्यूब चैनल अगर ग्रो हो गया होता तो मैं शायद मेरे को इनके बीच में, ये सड़ुओं के बीच में पढ़ना नहीं पड़ता। किसी तरह मैं, ठीक है यार, प्रेशर में ही आके 3 महीने पढ़ाई किया मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया जाना। 3 महीने ही गया था मैं वहाँ क्लास में, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद किया है कि 1 महीने तक मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता रहा। जब मैंने कोचिंग छोड़ा तो क्या करें क्या करें। तो मेरे एक सर थे जिससे मैं फिजिक्स पढ़ता था, उन्होंने मेरे को बोला कि यार अभिषेक, मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें सब कुछ आता ही है, तुम्हें मैं लैपटॉप दे देता हूँ और तुम्हें मैं पैसे भी पे करूँगा, तुम मेरी वीडियो शूट करो। मेरा कैमरा भी है, कैमरा भी खरीदा था उन्होंने, कैमरा भी है, उससे वीडियो शूट करो मेरी, एडिट करो और चैनल पर डालो। मैंने दिमाग लगाया फिर कि अगर मैं इनका काम कर ही रहा हूँ और ये मुझे पैसा भी दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं वापस से अपना यूट्यूब चैनल फिर से शुरू कर लेता हूँ। देखिए मैंने बताया जैसे ट्यूशन पढ़ाई रहा था मैं, तो एक 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाता था, 4th क्लास के, तो कोई ये 6,000 और 4,000 ऐसे 10,000 रुपये महीने मेरे को आते थे। और इस तरह से मैं करीब 14,000 रुपये महीने बना रहा था। 4,000 रुपये सर दे रहे थे मेरे को। तो 14,000 रुपये महीने जब बना रहा था, तो एक 12वीं क्लास पास किया हुआ लड़का 14,000 रुपये जब महीने कमा रहा है ना, तो बहुत होता है उसके लिए। और कोई लाइबिलिटी नहीं थी, घर से भी पैसा आ रहा था 3,000 रुपये। मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं ये पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, ऐसा कुछ अभी नहीं बताया था। अभी भी घर वालों को यही लग रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने एक फ्लैट लिया 4,000 रुपये में, 4,000 रुपये प्रति माह में फ्लैट लिया मैंने, जिसमें 2 BHK फ्लैट था, 2 रूम
और एक किचन लैट्रिन बाथरूम ऐसा। तो एक रूम में मैंने वीडियो सेटअप के लिए बना दिया पूरा स्टूडियो टाइप, और एक रूम में मैं रहता था। तो सर आते थे दिन में, वीडियो शूट करते थे, या शाम को जब भी उनको टाइम लगता था आते थे। दिन भर मैं रूम में रहता था, दिन भर, और कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को, और कुछ काम नहीं था, तो कोई मिलने वाला नहीं, किसी के साथ जाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। फिर एक रूम में रहा, खूब स्टडी किया अपने काम को बढ़ाने के लिए। उस समय मैं सीख रहा था ये वर्डप्रेस, यूट्यूब पर ही देखा सब कुछ, वर्डप्रेस सीखा। फिर वर्डप्रेस जब कर रहा था तो उसमें मैं टाइलर मूरे को देख के सीखता था। टाइलर मूरे करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्हीं के चैनल को देख के मैं काफ़ी सीखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि लोगो लगाइए अपने वेबसाइट पर। तो लोगो, फिर ये लगा यार लोगो, अच्छा सैमसंग का लोगो, अच्छा माइक्रोमैक्स का लोगो वर्ड उस समय रिमाइंड में आया। अच्छा इसीलिए कहते हैं लोग अपना लोगो होना चाहिए, या जीआरएस का लोगो, या किसी भी कोचिंग का लोगो होता है। सब कुछ ना दिमाग में घूमने लगा, अच्छा लोगो ये होता है। तो मैंने कहा यार लोगो कैसे बनेगा। तो लोगो बनाने के लिए मैंने सर्च किया कि हाउ टू डिजाइन लोगो। तो कई लोग आए जो पिक्सआर्ट पे बना रहे थे, उसमें पिक्सआर्ट ही चलता था, पिक्सल लैब ये सब था उस समय। तो मैंने पिक्सआर्ट डाउनलोड किया, पिक्सल लैब डाउनलोड किया, मगर इसमें मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर एक और एप्लीकेशन देखा, ढूंढा ही, वो हुआ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर एप्लीकेशन उस समय बिल्कुल फ्री था, DSYGNER इसका स्पेलिंग है, ठीक है। तो उस समय ये फ्री था, अभी पेड हो चुका है। उसमें हमने लोगो बनाया अपना। तो एक लोगो जब बना दिया ना, तो मेरे को काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं, और मेरे को लगा कि यार इसमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को, मैं क्यों नहीं यूट्यूब वालों के लिए लोगो बनाता हूँ। फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट डाला, लोगो बनवाइए हमसे ऐसा। तो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और सैनिक स्कूल में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है, ग्रुप चलता है। तो उस ग्रुप में भी मैंने वो पोस्ट डाल दिया था। तो एक मेरे सीनियर हैं, काफ़ी पुराने सीनियर हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू मेरे स्कूल के लिए डिज़ाइन कर दे लोगो। मैं एक स्कूल लॉन्च कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो उनके लिए मैंने लोगो बनाया। उन्होंने पूछा क्या चार्ज लेगा। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, जो मैंने बोल दिया, 2700 रुपये मैंने बता दिया उनको। और सामने वाले ने, अब पता नहीं उन्होंने क्यों मना भी नहीं करा, उन्होंने बोला ठीक है कर दे। फिर मैंने रितेश को बताया, रितेश काम शुरू कर दिया मैंने लोगो डिजाइन का। तो रितेश भी काफ़ी गच हुआ, और फिर हम लोग क्या है कि लोगो बना के उनको बेचा हमने। तो ये मेरा पहला फ्रीलांस काम था, 2700 रुपये का। दूसरा लोगो फिर से उन्होंने दिया मेरे को बनाने के लिए कि ये भी डिजाइन कर, तो उसका मैंने 1000 रुपये लिया उनसे बस, क्योंकि उसमें कम मेहनत था। तो पूछा उन्होंने क्यों, तो मैंने कहा यार कम मेहनत था सर इसमें, तो मैंने इसलिए 1000 ही किया। तो मैंने 2 लोगो बना के 3700 रुपये में बेचा। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है एक डिज़ाइनर की। स्टूडेंट खत्म, मैंने स्टूडेंट को उसी दिन मार दिया, स्टूडेंट खत्म, अब डिज़ाइनर की शुरू होती है जर्नी। फिर मैंने फेसबुक से, एक मुंबई की कंपनी है, कोई बस ट्रैवल की बस कंपनी है, तो ये जो ट्रैवल कंपनी है, ये ट्रैवल कंपनी ने ना मेरे को फेसबुक पे कमेंट किया कि मुझे अपना वीडियो बनाना है, आप बना सकते हैं क्या, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के वीडियोज़ उस पर डालता रहता था। तो उन्होंने बोला कि बना दीजिए मेरे लिए एनिमेशन वीडियो, आप क्या चार्ज लेंगे बताइए। तो अब मैं एनिमेशन वीडियो तो करता नहीं था, बट मेरे अंदर ये बात थी कि मैं कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ, आज भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ये काम मैं किसी से आउटसोर्स करा सकता हूँ, तो मैं काम को डिनाई नहीं करता हूँ। आज भी वो चीज़ है मेरे अंदर, मैंने उस वक्त भी मना नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था एनिमेशन क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद देखिए, ऐसे करते करते काम आपके नेटवर्क बन जाते हैं, चाहे छोटे छोटे हैं आप, तो छोटे नेटवर्क बनेंगे, बट नेटवर्क बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, 20 दिन 30 दिन मैंने लिया बीच में, उस बीच मैंने ना 2-4 फ्लेक्स वालों से टाइप कर लिया था, ठीक है, कि मैं आपके लिए डिज़ाइन बना दूंगा जैसा आप बोलें। तो उसी में एक गुड्डू जी थे, वाराणसी में उनका प्रिंटिंग फ्लेक्स चलता है, तो उनसे मैंने बात किया था। तो उन्होंने ना मेरे को बोला कि यार एक प्रशांत जी हैं जिनका कंपनी है मोशन पिक्चर लर्नर्स, वो एनिमेशन वाला काम करते हैं, उनसे बात करो आप। उनका नंबर दिया उन्होंने, तो उनका कॉल आया शाम को, और उसके बाद वो मिले मेरे से, सब कुछ जाना उन्होंने मेरे बारे में। और फिर उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ काम करो, ठीक है, साथ मिल के करते हैं, तो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने वो जो सर का मैं यूट्यूब चैनल मेंटेन करता था, तो उनको मैंने मना कर दिया कि सर अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। उनको जॉब बोला, बट प्रशांत जी के साथ मैं गया, तो उनके साथ सब कुछ, उनके साथ जाना आना, मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग सीखना, सब कुछ उनके साथ, उन्हीं के ऑफिस में ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए साथ बैठना, सब कुछ सीखना, एक अच्छा समय था वो। तो उन्हीं के ऑफिस मैंने ये सब सीखा, ग्राफिक डिज़ाइन करना कैसे कैसे किया जाता है, बहुत कुछ सीखा उनके निगरानी में। और आज भी उनकी तस्वीर मेरे ऑफिस में लग रही है, प्रशांत जी की, तो काफ़ी अच्छा लगा उनके। उसके बाद मैंने अपना एक न्यू रखा, अर्बन फिल्टर्स नाम दिया उन्होंने ही नाम दिया। मैंने बोला कि भैया मेरे को एक अपना स्टार्ट करना है, तो आप प्लीज़ नाम आप ही बताएं।
तो उन्होंने ही नाम दिया अर्बन फिल्टर्स। और उसके बाद मैंने अपना, मेरे जो मित्र था रितेश, उससे मैंने बात किया कि रितेश अब हम लोग को अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए शुरू से ही मैं और रितेश ना कुछ अलग करना चाहते थे। शुरू से ही हमारा यही था कि हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और मैं काफ़ी शुरू से फोकस था कि अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, नहीं तो नहीं। और घर वालों को मैंने कब बताया, मैं आपको बताऊं, इस समय जब मैंने प्रशांत जी के साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो मैंने घर वालों को बोल दिया, पापा को, मम्मी को, कि अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए आपसे, आप पैसा मत दो। आप पैसा अगर मुझे दोगे तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो पैसा मैं या तो बर्बाद करूँगा या तो आपका समय बर्बाद करूँगा। तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, अभी 10-15 हज़ार रुपये निकाल ले रहा हूँ मैं, और आगे इससे भी बहुत अच्छा कमाऊँगा, स्कोप अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँगा। तो अगर इस उम्र में आके, मतलब 12वीं के बाद आके और काफ़ी पैसा लगाने के बाद कोई बेटा ऐसा बोले ना, तो माँ बाप हताश हो जाते हैं कि यार इतना पैसा लगा के इसको इतना दूर पढ़ाया, साला खेत बिक गया, गहने बिक गए, और इतना करने के बाद मेरा बेटा ऐसे बोल रहा है, तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। और जिनके सपने बड़े होते हैं, एक गांव से जो किसान होता है ना गांव का, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे माँ बाप के भी सपने बहुत बड़े थे, और उन्होंने भी सोचा था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा कोई सरकारी जॉब करेगा ऐसा, या डॉक्टर बनेगा। बट वो चीज़ नहीं हो पाया, तो उनका हताश हो गए वो। तो अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है एक ग्राफिक डिज़ाइनर की। मैंने कसम खा लिया था कि नहीं, मेरे को पैसा कमाना है। उसके बाद मैंने रितेश को बोला ये चीज़, तो रितेश ने अपने दीदी से लैपटॉप दिलवा दिया मेरे को, और उस लैपटॉप में मैंने काम करना शुरू किया था। उसके बाद काम करते करते थोड़ा सा और सीखा, और उसके बाद मैंने रितेश से बात किया कि यार रितेश, यहाँ पर काम वाम मिल नहीं रहा है मेरे को वाराणसी में। तो रितेश ने कहा कि एक काम कर, मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं यहाँ पर इकट्ठे करके, तो तू यहाँ आ जा, एक बार आके यहाँ का मार्केट देख ले, और उसके बाद तू, तेरे को जैसा लगे डिसाइड करना। तो यहाँ आया मैं 6-7 दिनों के लिए कोटा जी, राजस्थान जी। और यहाँ आने के बाद मैं और रितेश मार्केट में घूमे, और मेरे को माहौल यहाँ का अच्छा लगा। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि यहीं पर आऊँगा। तो यहाँ से मैं गया वहाँ वाराणसी वापस, और करीब 10 दिन बाद मैंने बढ़िया बिस्तर बांधा और घर पे बोला कि मैं कोटा जा रहा हूँ। तो घर वालों को दूसरा झटका लगा कि वाराणसी में अभी इसने शुरू किया था, अभी ये बोल रहा है कि कोटा जा रहा हूँ, ये कर क्या रहा है लड़का, ये तो बर्बाद हो गया, हाथ से निकल गया है। तो ठीक है ऐसा। फिलहाल मेरे पापा कोटा आने के बाद 1.5 साल तक मेरे से बात नहीं किए थे। फिलहाल ये चीज़ इग्नोर करके मैंने काम स्टार्ट किया कोटा में 2019 में, और 23 जून से हमने अपना सब कुछ काम वगैरह जो है, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, सब कुछ ऐसे, एक वर्डप्रेस मेरे को आता ही था, तो वर्डप्रेस पर एक काम चला हुआ वेबसाइट बनाई और स्टार्ट कर दिया था काम। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाते थे आप? उस समय मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करता था। वेबसाइट डिजाइनिंग चूँकि आता नहीं था उतना फास्ट करना, उतना बेहतर, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड कराता था, क्योंकि आपको पता है वो आउटसोर्सिंग करने वाला काम मैं जानता था कि आउटसोर्स कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रीलांसर पे भी मैंने कुछ देखा था, freelancer.com पे, बट मैंने आईडी ही बनाई थी। आज तक फ्रीलांसर पे मैंने कभी अप्रोच नहीं किया। वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती बिल्कुल, बिड करो, रुको, वेट करो, काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तब करना। आई डोंट बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, आई डोंट बिलीव इन वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मैंने वो चीज़ नहीं किया, फ्रीलांसर पे नहीं किया। मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बनाया, और वहाँ से मैंने क्लाइंट्स जो है बनाने शुरू किए। मैंने बड़े बड़े कंपनीज के पोस्ट कॉपी किए, जैसे अमेजोन के, ये स्विगी के, जोमेटो के, ओला के, इन सब के पोस्ट को मैं कॉपी करता था, डिज़ाइन करता था। तो वो मैं कॉपी करता था और अपने प्रोफाइल पर डालता था। तो लोगों को लगता था कि यार ये बंदा इनका ब्रांडिंग करता है, तो लोग मुझे अप्रोच करते थे। फिर मेरे को बाहर के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, पुर्तगाल का क्लाइंट मिला मेरे को, नेपाल का मिला, यमन का मिला। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लोकल में भी अप्रोच करते हैं। तो लोकल में फिर हम लोग ने ना ऐसे अप्रोच नहीं किया, हम लोग ने टी शर्ट्स बनवाए, अपने टी शर्ट्स बनवाए, और टी शर्ट पहन के जाते थे ताकि ब्रांड लगे। अच्छा, ये जो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स आए थे आपके पास, तो पर प्रोजेक्ट के कितने रुपए मिलते थे यहाँ आपको? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं सबसे पहला मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो था वेबसाइट डिज़ाइन का। अच्छा, पुर्तगाल का क्लाइंट था मेरा, और वेबसाइट डिज़ाइन का उसने मेरे को करीब $263 दिए थे। 263 जी, $263 उसने दिए थे। और उस समय मैंने पहला पेमेंट अपना पेपल से दिया था, बट पेपल में मेरे कुछ टैक्सेस कट गए थे ज़्यादा, और मुझे डिले भी काफ़ी हुआ था। और इतना पेमेंट
जो था ना, पहली बार मिला था, मतलब एक मोटे अमाउंट में पहली बार इतना ज़्यादा पेमेंट मिला था। तो इतना डिले हुआ, 15-20 दिन का डिले हो गया था पेपल में। तो उसके बाद तो मैंने पेपल में कभी ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, मेरे को बिल्कुल फालतू लगा वो चीज़। पेपल रोक देता था पेमेंट को, और ट्रांजेक्शन चार्जेस भी ज़्यादा काटता था, तो मैंने नहीं लिया पेपल में। फिर मैंने पायोनियर पे अकाउंट बनाया था। अच्छा। पायोनियर से सारा पेमेंट में देता था। आगे भी मेरे काफ़ी क्लाइंट जुड़े मेरे साथ। स्विट्जरलैंड का एक क्लाइंट जुड़ा, टैक्सी सर्विसेज चलाता है, और उसने मेरे को करीब आज के दिन में 28 वेबसाइट्स बनवाई उसने मेरे से। आज भी मैं उसका फेसबुक पेज मैनेज करता हूँ, स्विस टैक्सी का। तो उसने मेरे से, एक बंदे ने 28 वेबसाइट बनवाई, और हर वेबसाइट का किसी का 167, किसी का 280, किसी का 200, किसी का 120, ऐसे डॉलर्स में वो मेरे को पे करता था। करना कुछ नहीं होता था, वी जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। एक वेबसाइट बनाई, उसी वेबसाइट को हमने डाउनलोड किया, दूसरे पे अपलोड किया, उसके फॉर्मेट बदला, कलर कॉम्बिनेशन बदले, जस्ट इट, डेटा वाज सेम, ठीक है। बट ही वॉज पेइंग आफ्टर ऑल नोइंग, ही वॉज पेइंग मी द प्राइस, क्योंकि उसका कहना था कि यू आर वेरी ट्रू टू मी, और आप चीज़ों को समझते हो, आप मुझे समझते हो, आप मेरे साथ कभी धोखा नहीं किए। मैंने फाइबर पे वेबसाइट्स बनवाई थी, तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा चार्ज कर लिया, मेरे को दिया भी नहीं कुछ बना के ऐसा, लेकिन आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर रहे हो। सो मतलब वो मेरे काम का फ़ैन हो गया, और उसने मेरे को आगे क्लाइंट्स भी दिए। तो ऐसे करके मेरे को और भी क्लाइंट्स मिले बाहर के। मैं करीब अभी आज के डेट में 16 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, मोर देन 16 कंट्रीज मान के चलिए। अभी तो मैंने पिछले 4 महीने में काउंट भी नहीं किया। तो ऐसे, और ये कोई भी काम मैंने freelancer.com या fiverr.com या upwork से नहीं उठाया है, तो मैं आपको ये सीरियसली बताऊं। जितने भी काम आपको मिलते थे ये इंस्टाग्राम से मिलते थे? शुरू में तो 2019 और 20 की बात करें तो इंस्टाग्राम से मिलते थे, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था वेबसाइट के बनाने के कारण। तो मैं अपनी वेबसाइट मैंने बना ली थी, और मेरे मामा जी एसईओ एक्सपर्ट हैं, दिल्ली में जॉब है उनकी, तो वो मेरे को काफ़ी गाइडेंस देते रहते हैं। तो उन्होंने वेबसाइट पर एसईओ भी किया था थोड़ा बहुत, और मैंने भी सीखा था, तो थोड़ा बहुत मैं करता रहता था, और फेसबुक पर ऐड वगैरह चलाता था मैं उस समय। तो मेरे को वेबसाइट से भी काफ़ी क्लाइंट मिले हैं, वेबसाइट से और फेसबुक ऐड से भी काफ़ी क्लाइंट मिले हैं। तो इस तरह से मेरे को काम मिला। फिर धीरे धीरे हमारा काम क्या है, इंडिया में भी बढ़ने लगा, रेफरल्स मिलने लगे। अमृतसर के क्लाइंट मिले, फिर बेंगलोर के भी क्लाइंट मिले। बेंगलोर के क्लाइंट्स तो रेफरल्स की वजह से मिले, मेरे सीनियर्स ने दिलाए। फिर पटना, बिहार, कोटा में अभी हमारा कोई मार्केट नहीं था। कोटा में चूंकि मार्केट इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक सिनेरियो है, जो बिहारियों के जो बैकग्राउंड है ना, वो अच्छा नहीं था। यहाँ पर एक गैंग चलता था पहले शायद बिहार का, तो उसकी वजह से माहौल थोड़ा सा ख़राब था। तो लोगों ने शुरू में मेरे को काफ़ी इग्नोर किया एक्चुअली। जब मैं लोगों के पास जाता था काम के लिए, तो वो मेरे से पूछते थे कहाँ से हो आप। वो मेरे से काम नहीं पूछते थे, पहले पूछते थे कहाँ से हो। और चूंकि हमारी जो उम्र थी उस समय, तो अभी मैंने बियर्ड वगैरह या जो भी बाल वगैरह मैं थोड़ा सा उस समय इस तरह का पहनावा करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे लोगों के बीच में जाना है। बट उस समय ना, आप मेरा इमेज देख सकते हैं कि मेरे मतलब उस समय कैसा था। तो उस समय लोग मेरे को बच्चा समझ के ना ऐसे इग्नोर करते थे, और कोई भी एडवांस नहीं देना चाहता था। उनको लगता था कि यार फ्रॉड कर लेगा, एक तो है भी ये बिहारी, लेके भाग जाएगा, इसका कोई ऑफिस भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई देता नहीं था काम। पर करने वालों के लिए देर नहीं होती है। मुझे मिले गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मेरे को लिंक्डइन पे टच किया। इंडिया ग्रीन के ओनर हैं, फ्लो ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनकी, इंडिया ग्रीन उनका ब्रांड है। और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि मेरे को अपना ब्रांडिंग कराना है, डिज़ाइन वगैरह। तो अप्रोच किया उन्होंने, मीटिंग हुई। 1 महीने तक हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला वो, उन्होंने बोला बताएंगे बाद में। बट 1 महीने बाद उन्होंने वापस टच किया और हमें काम दिया। तो पहला कोटा से हमें काम मिला था वो 3,000 रुपये पर मंथ का, और काफ़ी अच्छा काम किया हमने उनका। करीब 1 साल तक चला था वो काम, और आज भी अच्छे क्लाइंट हैं वो, मेरे अच्छे क्लाइंट्स में से हैं एक तरह से। तो उसके बाद जब इनका काम मिल गया था, तो बीच में फिर मेरे को पवन सिंह जी मिले। इन्होंने अप्रोच किया, पवन सिंह जी, टॉक्स कोटा प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके इनकी कंपनी है, टोटल क्लीनिंग सॉल्यूशन, सॉरी। तो इनका काम मिला हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का और वेबसाइट का। और पवन सिंह जी हमारी कंपनी में एक तरह से आपका ये तो बहुत ही योगदान है उनका। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, इवन यहाँ पर सेट होने में, इस्टेब्लिश करने में यहाँ कोटा में, और नेटवर्क्स बढ़ाने में, फाइनेंशियली हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है हमें। तो एक तरह से हमारा एक नेटवर्क अच्छा हो गया, और पीछे हमारा जो बैकअप था वो स्ट्रॉन्ग होता गया। तो काम हमारा अच्छा हो रहा था दिन प्रतिदिन, और नेटवर्क्स भी अच्छे हो रहे थे। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में फिर
काम बंद हो गया थोड़ा, सबने अपना मार्केटिंग का काम बंद करा दिया। अब मुसीबत ये हो गई थी, खाने पीने की भी मुसीबत हो गई थी अभी तो, लेकिन कुछ पैसे थे अपने पास जो 1-2 महीने तक काम चल सकते थे। तो उसके बाद मैंने क्या है कि मैं पहले जिस फ्लैट में रहता था उसका किराया देता था मैं 14,000 रुपये प्रति महीना। मैंने कहा यार अब मेरे को शिफ्ट कर लेना चाहिए यहाँ से। तो मैंने एक रूम लिया बहुत बैक इलाके में, और उसका किराया जाता था कोई 2,500 रुपये। तो बचत होगी पहले तो। यहाँ पर मैं रहता था उसी कमरे में, मैं वीडियो भी बनाता था अपने यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं वापस से यूट्यूब पर आ चुका था। मुझे लग गया था पता कि यार जब तक काम मिलेगा तब तक हो सकता है कि मेरे को वापस बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़े। तो मैंने अपना एक बैकअप तैयार करना स्टार्ट कर दिया। वापस से मैं यूट्यूब पर आया, टेक नेटवर्क इंडिया करके। उस पर मैं इंग्लिश में वीडियोज़ बनाता था, इंग्लिश में टेक चीज़ें बताता था, बट उतनी फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा था मैं इंग्लिश कि इंटरटेन कर सकूँ एक फॉरेनर को। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि एक ऐसा करते हैं कि एक ऐसी नीश पकड़ते हैं और एक ऐसा चैनल बनाते हैं जो आज तक नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया था भोजपुरी टेक चैनल का। तो मैंने कहा यार भोजपुरी में टेक चैनल शुरू करते हैं और भोजपुरी में लोगों को गाइड करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूपी बिहार में जिनको मोबाइल में चीज़ें नहीं आती चलाना, तो मे बी वो एंटरटेन होंगी अपने लैंग्वेज में चीज़ों को सीख के। तो मैंने भोजपुरी टेक चैनल स्टार्ट किया। तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया। रिस्पॉन्स उतना खास तो नहीं मिला, पर कोई 1 साल के अंदर, मतलब 6-7 महीने के अंदर मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और व्यूज़ भी आ रहे थे। पर एक वीडियो वायरल हुई थी बस, जिसपे अभी कोई 1500 व्यूज़ हैं बस अभी टोटल, और वहीं चल रही थी डेली के। उस पर 10, 20, 30 व्यूज आ जा रहे थे। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, चलो एक तो वायरल हुई, पर बाकी वीडियोज़ पे व्यू नहीं आता था, क्योंकि कीवर्ड्स वगैरह मैच नहीं करते थे। भोजपुरी में कोई सर्च नहीं करता है, ठीक है, ट्रूथ यही है। भोजपुरी वाला बंदा भी भोजपुरी में सर्च नहीं करता है, वो इंग्लिश में ही सर्च करता है या हिंदी में सर्च करता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं चला। फिर 6 महीने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6-7 महीने बाद ना मेरे पास प्रोजेक्ट वापस आ गया था। रेफरेंस के थ्रू ही प्रोजेक्ट आ गए थे, तो प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे अपन, और काम अच्छा हो गया था। तो वापस से मैं काम में लग गया था, और सर्विसिंग काम, ग्राफिक सर्विसिंग और वेबसाइट का काम वापस से आने लगा था। तो मैं वापस से उस पर लग गया और ये यूट्यूब रह गया था। और अभी तक आप जस्ट फ्रीलांसिंग कर रहे थे, आपने कोई कंपनी? नहीं, अभी तक कंपनी नहीं बनी थी। 28 अक्टूबर 2021 ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मेरी। तो इनकॉर्पोरेट हो गई, सब कुछ हो गया। फिर हमें इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिलता है फार्मवेदा का। बेंगलोर की कंपनी है, और ये मिला था डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद। और इस समय मैं आपको बताऊं कि रितेश वापस से आ गया था मेरे साथ, जब कंपनी अच्छी हो गई थी तब। तो ये कंपनी जब आपने स्टार्ट करी तो उसके में आपने कुछ लोगों को हायर किया या जस्ट अभी आप? अभी तो शुरुआत ही हुई थी सर। अच्छा, हाँ, अभी शुरुआत ही हुई थी। रितेश आ गया था वापस। अच्छा, आप दोनों ही थे बस कंपनी में? हाँ, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली थी तब तक नहीं था वो। जब इनकॉर्पोरेट का प्रोसेस चालू हो गया था तब मैंने उसको बताया था, तो वो बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। अभी तक के इसके बीच के जितनी भी चीज़ें थी उस समय मैं सारे अकेले कर रहा था, ठीक है। रितेश आया और फिर मेरे को काफ़ी जोश आया कि यार पुराना मित्र मिल गया है, वापस से सक्सेस रेट हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वापस से जोश में लग गए थे, और हमने मतलब पैसा था अपने पास, तो हमने ऑफिस लिया। और ऑफिस लेने के बाद हमें काम मिला ये फार्मवेदा का जब काम मिला तो उनको मैंने डिज़ाइन बना के दिया, अपना डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ, अच्छा लगा उनको काम, उन्होंने हमें काम दिया। 6-7 महीने उन्होंने उनका ब्रांडिंग किया, और इसी तरह अब क्या है कि हमारा ग्रोथ होता ही गया। इसके बीच में ग्रोथ रुका नहीं कभी अब, लेकिन मेरे और रितेश के बीच में ग्रोथ रुक गई थी। हमारे बीच काफ़ी अनबन होता था, चल नहीं पाते थे, क्योंकि देखिए बिजनेस सेगमेंट में, सर्विस सेगमेंट में पैसा फिक्स नहीं होता है। आज आएगा नहीं आएगा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप एक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा, तो मे भी पॉसिबल है कि वो पैसा देगा। बट अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्लाइंटेल भी बना लूँ और उससे पैसे भी निकलवा लूँ, तो उसके लिए आपको या तो बहुत बढ़िया प्लान करना पड़ेगा, या फिर आपके जेब में पहले से पैसा होना चाहिए ताकि आप अपना ब्रेड एंड बटर चला सकें। हमारा ब्रेड एंड बटर भी इसी कंपनी से चलने वाला था, हमारे कंपनी की ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था वो भी इसी से होने वाला था। और ब्रेड एंड बटर ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। तो अभी तक हम लोग ब्रेड एंड बटर पे ही काम कर रहे थे। अभी ऐसा कोई ग्रोथ नहीं था कि हम लोग बहुत आगे चले गए, बहुत पैसा कमा लिए थे उस समय। तो फार्मवेदा के काम करने के बाद हमने
पैसा अर्न किया तो था, बट जिस एजेंसी से काम करवाया था, चूंकि मेरे पास कोई टीम तो थी नहीं, तो जिस एजेंसी से काम करवाया था उस एजेंसी को पूरा का पूरा हम लोग पे करना पड़ा था, क्योंकि उस एजेंसी की चार्जेस हाई थे। बट यहाँ पर मैं क्या कमा रहा था? ब्रांड नेम। फार्मवेदा का काम कौन कर रहा है? अर्बन फिल्टर्स कर रही है, वो एजेंसी नहीं कर रही है। पैसा वहां से मेरे को 1 रुपया नहीं मिला था, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ फार्मवेदा का काम में। 6 महीने में 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि हर महीने की बिल बनती थी 21,000 रुपये, 23,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1 रुपया भी नहीं बचता था। बट मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ब्रांड नेम मेरे साथ जुड़ गया था, फार्मवेदा। और फार्मवेदा के वजह से मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो मेरे को प्रोजेक्ट्स मिले ना, वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले कि एक एक डिज़ाइन का मैंने 4500 रुपये चार्ज किया है। एक एक पैकेजिंग डिजाइन का 4500 रुपये, 5500 रुपये, लोगो डिजाइन का 11,500 रुपये। क्या बात है। 11,500 रुपये प्लस जीएसटी। बेंगलोर की कंपनी थी, ठीक है। 6400 रुपये मेरा जो लोगो का पैकेज था वो बढ़ गया। 3250 रुपये में मैं बेसिक लोगो बनाता था, उसके बाद 6400 रुपये, 11,500 रुपये। आज तो मैं 23,000 का लोगो भी बनाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे को एक्सपीरियंस बढ़ा, जब मेरे से ब्रांड नेम जुड़ा, तो मेरे वैल्यू बढ़ गया मार्केट में। और यही होता है सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है प्रोडक्ट के फीचर बढ़ाने से। और सर्विस सेक्टर में जब आपका टैलेंट बढ़ता है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपका वैल्यू बढ़ता है। तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप कितना कमा रहे थे महीने का, और बाद में कितना कमा रहे हो? कंपनी स्टार्ट करने से पहले, जब हमारी कंपनी नहीं बनी थी, तो मैं 17 से 18,000 रुपये महीने कमा जाता था, ठीक है। क्योंकि दो क्लाइंट थे मेरे पास जो मेरे को मंथली पे करते थे। कंपनी बनने के बाद ये मंथली वाले क्लाइंट तो थे ही सही, अब हमारे पास सिंगल प्रोजेक्ट्स भी आने लगे, तो अराउंड ऑफ 60 to 70 के मैं कमा रहा था उस समय। अच्छा, 60 से 70,000 रुपये आप कमा हाँ, रहे थे अप्रॉक्स महीने के। हाँ, अप्रॉक्स, ठीक है। और ये फिक्स नहीं था, किसी महीने हम लोग 1 तक भी टच कर जाते थे, और किसी महीने हम लोग शायद 30-40 में भी सबमिट जाते थे। फिर हमने प्लान किया कि एक और कंपनी स्टार्ट करते हैं हम लोग, रहनाखाना.com हमने नाम दिया, और हॉस्टल से रिलेटेड कंपनी हमने स्टार्ट किया, क्योंकि कोटा में हॉस्टल का मार्केट ज़बरदस्त था हमारी नज़र में। तो हमने हॉस्टल से रिलेटेड काम स्टार्ट किया, हॉस्टल में बच्चे भराने का। हम लोग इंक्वायरी लेने वाले थे अपनी वेबसाइट से, और आगे देने वाले थे हॉस्टलर्स को। तो इस तरह से हम लोग सोचे कि एक हमारा साइड इनकम और हो जाएगा। और हॉस्टल वाले क्या है कि कमीशन देते थे, तो उस तरह के विचार आया कि चलो ठीक है, एक साइड इनकम जनरेट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। पर मैं कहीं ना अंदर से नहीं चाहता था ये। मतलब एक होता है ना पैसे की लालच, तो पैसे की लालच के कारण मैं उस पर जा रहा था। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना, वैसा नहीं था ये। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही था कि मेरे को डिज़ाइन एजेंसी बहुत दूर तक ले जानी है, वर्ल्ड वाइड ले जानी है। बट मेरे को इसको ग्रो कराने के लिए मार्केटिंग करनी थी। मार्केटिंग के लिए फंड चाहिए थे। वो फंड कहाँ से आएगा? कुछ आउटसोर्स करके, कुछ इधर उधर से, ठीक है। तो वो फंड के कारण मैं यहाँ पर जा रहा था। अगर मेरे को कहीं और से पैसा मिल जाता तो मैं इसको छोड़ देता। समझ रहे हो आप? वो पैसा ही चाहिए था बस, जिसके कारण मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और ये मैंने किया। तो लेकिन रितेश जो था ना, उसको ये जम गया था, उसको ये चीज़ जम गई थी, और उसको फ्यूचर दिख रहा था इसमें। मेरे को वो चीज़ नहीं दिख रहा था। मैं उसकी नज़रों से शायद नहीं देख पा रहा था, और वो मेरी नज़रों से अर्बन फिल्टर्स को नहीं देख पा रहा था। वो अर्बन फिल्टर्स को इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि इसमें पैसा बहुत रुक के आ रहा था, और उसमें रहना खाना में पैसा रुक के नहीं आने वाला था, क्योंकि आप बच्चे दोगे आपको कमीशन, बच्चे दोगे पैसा, बच्चे दोगे पैसा। तो वो इसको कहीं और देख रहा था, इसका फ्यूचर। मैं इसका कहीं और फ्यूचर देख रहा था। मैं रहना खाना नहीं देख रहा था, वो उसने नहीं देख रहा था। अब ये हुआ कि हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हो गई। अब रितेश के काफ़ी टाइम बाहर जाने लगा, मेरा काफ़ी टाइम अंदर बीतने लगा, ऑफिस के अंदर, उसका बाहर, मेरा अंदर, बाहर अंदर। उसके मीटिंग्स किसी और के साथ होते थे, मेरे मीटिंग्स किसी और के साथ होती थी। तो ऐसे में ये हुआ कि हमने बातचीत करके अलग अलग कर लिया। तो अभी मेरा जो ग्रोथ था वो इस प्रकार से था कि मैं एम्प्लॉयज़ रख सकता था। तो मैंने 2 एम्प्लॉयज़ अभी जो अभी करंट में काम कर रहे हैं वो लोग थे, और अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम लोग मार्केट में। अभी के हिसाब से देखा जाए तो मैं मंथली लगभग किसी महीने, अभी बात करें अगस्त की, तो अगस्त में हमने करीब 2.5 लाख से ऊपर का काम किया। क्या बात है। और सितंबर में भी लगभग 1 टच होने ही वाला था, बट अक्टूबर हमारा काफ़ी बुरा रहा। और ऐसे ही अप्स डाउन्स ऐसे आते रहते हैं। देखिए बिजनेस है और इसमें सब कुछ चलता रहता है। फिर भी इसमें मतलब एक तरह से बात करें तो इस साल की कंपनी की वैल्यूएशन जो है, टर्नओवर जो है, वो करीब 26 लाख के आसपास, 25 लाख कुछ रुपए ऐसे पहुंच गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं
कि डिज़ाइन तो हम लोग कर ही रहे थे, डेवलपमेंट में थे ही, बट क्या होता है कि जब आप सर्विस कोई चीज़ देते हैं, और सर्विस में क्या होता है कि लोगों को ना आपसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। आपके पास कोई सर्विस लेने आया, जैसे आप जाते हैं मोबाइल खरीदने मोबाइल की दुकान पे, तो आप मोबाइल वाले से पूछते हैं कि भैया इसका बैक कवर भी मिल जाएगा क्या, भैया इसका रिंग का चेन रिंग मिल जाएगा क्या मोबाइल में लगाने वाला। तो ऐसा होता है, तो लोग भी आते हैं हमारे पास, तो वो पूछते हैं कि आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप प्रिंट करवा के भी दे सकते हैं क्या, आप ये पोस्टर बनवा सकते हैं क्या। तो हमने हाँ कह दिया, और 2021 में ही मैंने क्या है टाई अप कर लिया था प्रिंटिंग कंपनी से। जयपुर की प्रिंटिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम है उनका, उनसे मैंने टाई अप कर लिया था और उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया था। तो उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कारण मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरा बिज़नेस को बूम मिला। मतलब जो 25 मैंने बताया ना, उसमें से प्रिंटिंग का शेयर बोले तो 60% है, और 40% शेयर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइन का है। यानी कि अभी तक आप जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे जी, उसका परसेंट सिर्फ 40% जी, और जो प्रिंटिंग का है वो 60%। जी बिल्कुल सर। क्या पिछले 1 सालों में मैंने प्रिंटिंग से बहुत पैसा कमाया है, मतलब 40 to 60% प्रॉफिट अर्न करता हूँ मैं प्रिंटिंग में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह से, मैं रिसर्च करता हूँ कहाँ पर मेरे को ज़्यादा सस्ता मिलेगा काम। मैं क्लाइंट को सबसे सस्ता रेट देता हूँ, तब जाके क्लाइंट मेरे साथ जुड़ता है। तो प्रिंटिंग जो बोले तो एक तरह से मेरा फुल टाइम काम प्रिंटिंग का हो गया है, और साइड काम हो गया है ग्राफिक डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट का। साथ ही साथ मैंने अब वापस से यूट्यूब पर अपना रिटर्न किया, और वही चैनल जो मैंने भोजपुरी टेक चैनल को छोड़ दिया था बीच में, उसी चैनल को वापस से मैंने कंटिन्यू किया, बट इस बार अपने नाम से किया मैंने। तो जहाँ पर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सिखाता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है मार्केट में वो बताता हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के बारे में ये सब कुछ बताता हूँ, जहाँ पर आप कैसे माल को बेच सकते हैं, क्योंकि वो मेरी कोर सर्विसेज हैं। जो मेरी सर्विसेज हैं एग्जैक्टली उन्हीं सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में आप तब बता सकते हैं जब आपको डीप नॉलेज हो। ऐसे छोटा मोटा नॉलेज लेके आप चीज़ों को बताएंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि जो देख रहा है वो जानता है कुछ ना कुछ, तभी आपको देख रहा है। तो मेरी जो सर्विसेज हैं, जो मैं सीखता हूँ वही सिखाता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको बता पाऊँ, और एग्जैक्ट क्या वैल्यू है किसी भी चीज़ की वो बता पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी 2016-17 में काफ़ी इन सब चीज़ों पर मैंने रिसर्च किया था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, किस तरह से पैसा कमाएं। तो लोग बस बनाते हैं, आपको ओवरव्यू देते हैं, आपको रियल एग्जैक्ट लाइफ में क्या होने वाला है रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देते हैं आपको। तो ऐसे नहीं काम मिल जाता आपको freelancer.com पे या अपवर्क पे, या आप काम करते हैं अपवर्क पे शायद, तो आप जानते होंगे क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। इसमें बेसिकली 10 या 20 लोगों के पास आप बिड लगाते हो, तब जाके आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। हाँ। 10 या 20 लोगों पे आप मेहनत करोगे तब जाके एक मिलेगा। खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, नो डाउट, मुझे पता है, बट हर किसी के साथ किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास क्या है ना, इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करो, आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करो, आप अपने लिए काम करो, क्लाइंट के लिए नहीं, अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करो। 2019 की मैं बात बताऊँ आपको, 2020 की, जब मैं यहाँ आया था कोटा में, तो 70 रुपये का पोस्टर बनाता था, 70 रुपये का, और वो पोस्टर आज भी मैं अगर किसी क्लाइंट को बेचूं तो 500 रुपये से उस पोस्टर का कम नहीं लूँगा। क्वालिटी वहीं दे रहा था मैं। आज क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो गई है, नो डाउट, बट उस समय मैं 70 रुपये का बनाता था मन मार के, क्योंकि उस समय मेरे को नेटवर्क्स बढ़ाने थे, मेरे को क्लाइंट्स गेन करने थे, मेरे को अपना इम्प्रूव करना था स्किल। वो पैसा तो ब्रेड एंड बटर के लिए चाहिए ही था, बट इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जरूरी थी, डेडिकेशन ज़्यादा जरूरी था। डेडिकेशन और सीडिंग कैपेसिटी जरूरी था। सीडिंग कैपेसिटी इसलिए जरूरी था क्योंकि आप जब डिज़ाइन करते हैं, जब कोई चीज़ डेवलप करते हैं, तो क्लाइंट उसको क्या है कि टाइम पर देना होता है, और टाइम पर देने के लिए आपको ज़्यादा लंबा देर बैठना पड़ सकता है। जब आप कोई चीज़ शुरुआत करते हैं और एक एक घंटा कर करके छोड़ देंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि चीज़ें बिखर जाती हैं। जब आप कोई चीज़ काम करते हैं और भी उसको छोड़ देंगे ना, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्रिएटिविटी, वो आप भूल जाएंगे 1 घंटे बाद। तो उसके लिए आपको लगातार बैठना पड़ेगा। सीटिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो, और आप हैं तो जानते ही होंगे, एक्सपीरियंस होगा आपको। तो मैं 36 घंटे लगातार, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, बिना खाए पिए 36 करीब 37 घंटे अप्रॉक्स। और इवन जब मैंने उनको प्रोजेक्ट करके दिया, 2100 रुपये का प्रोजेक्ट था ये टोटल, ठीक है। उस काम को अगर मैं आज करता तो शायद ये 36,000 का काम था, बट अच्छा लगा, कुछ सीखे उससे हम लोग,
और उसी का आज दिन है, उन्हीं सब काम का दिन है कि आज मेरे अंदर डेडिकेशन है और एक सिटिंग कैपेसिटी है कि मैं आज ऑफिस में बैठता हूँ तो 3-3 दिन तक ऑफिस में ही रह जाता हूँ मैं, उसी चेयर पर सोना, उसी चेयर पर खाना, सब कुछ, घर जाके बस नहाना करना होता है। तो ये वही डेडिकेशन जो मैंने आज गेन किया है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि जो आप शुरुआत में, जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी स्किल सीखते हो तो शुरुआत में आपको जो उसका प्राइस होता है वो कम ही रखना पड़ता है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है तब जाके आप उसका प्राइस जितना भी चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ये पहले 70 रुपये जिस पोस्टर की लिया करते थे, आज उसी पोस्टर के ये 3000 रुपये तक लिया करते हैं। तो अब आपका फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है आपको देख के, मतलब आपका अच्छा ग्रोथ की बात करें तो लास्ट इसी साल फरवरी में मैंने पापा को 4 व्हीलर दिलाई। क्या बात है। स्विफ्ट, तो काफ़ी अच्छा रहा। और खैर वो कैश में नहीं लिया हमने, इंटरेस्ट पर ही लिया, ईएमआई पर ईएमआई तो भर ही रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपनी पल्सर भी ली थी, पल्सर 125। तो ग्रोथ में तो मतलब यही था कि फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है? फैमिली वाले अभी भी डाउट में ही रहते हैं, क्योंकि उनको क्या है, मैं टाइम टू टाइम पैसा नहीं देता घर में। वो उनका कहना ये है कि तुम्हारे साथ के जो लड़के हैं भले ही हरियाणा पंजाब जाके मजदूरी करते हैं, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, 10,000 रुपये घर में भेजते हैं तुम भी भेजो ऐसा। लेकिन यार देखो क्या होता है, जब तक आप सेट ना हो जाओ, जब तक आप पूरी तरह से सेट ना हो जाओ तब तक आप घर पे पैसे नहीं दो। मेरा एक्सपीरियंस कहना है ये। जब तक आपके घर में मरियल सी हालत ना हो जाए कि भैया एकदम मजबूरी ही हो गई है, तो ऐसा इमरजेंसी में तो पैसा देना ही पड़ता है। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, एक ट्रूथ बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। घर पे कभी भी इतनी दिक्कत नहीं आती है। और मैं आपको बताऊँ, मैं गरीब फैमिली से नहीं हूँ और ना ही अमीर फैमिली से हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है, खाने पीने की दिक्कत नहीं हुआ है। पापा बहुत अच्छा कमाते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं। अभी शुरू में तो वो खेती करते थे, बट जैसे जैसे वो उनका उम्र बढ़ता गया, पता नहीं वो उनका ग्रोथ भी बढ़ता गया। और अच्छा लगता है, मेरे पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि दृढ़ता जो है ना, दृढ़ता मेरे पापा से ही आई है मेरे अंदर, किसी भी काम को करने की, कर गुजरने की। क्योंकि मेरे पापा 5वीं पास हैं और उन्होंने मेरे को सोच लिया था, ठान लिया था कि बच्चे को पढ़ाना है। किसी तरह से उन्होंने पढ़ाया, हिमाचल प्रदेश पहुंचाया और आज मैं इस जगह पर हूं तो उन्हीं का देन है। तो वही दृढ़ता मेरे अंदर है कि भैया मेरे को करना है, बस किसी तरह करना है। मैं अगर टीका रह गया इस फील्ड में तो मैं बहुत आगे जाऊंगा, मुझे पता है, और मैं इसीलिए टीका हूँ। और टाइम वो दूर नहीं है कि मैं बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड होने वाला हूँ। क्या बात है। ठीक है, और मुझे पता है अपना रिजल्ट क्या मैं जब इनके ऑफिस में आया था तो एक बहुत ही अच्छी बात मुझको देखने को यहाँ मिली कि इनके टेबल के ऊपर आप देख रहे होगे, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है जो 740 करोड़ का चेक है। तो इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है कि इनको ये अमाउंट इस तारीख तक करना है। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। तो ये इसका भी यूज़ कर रहे हैं। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये जिनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी स्किल इन्होंने सीखी है, वो अपने इस चैनल पर बताएंगे। अगर आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो करो, बहुत अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको ये देंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने प्रिंटिंग के बारे में भी बताया है। इनका जो रेवेन्यू का 40 to 50% जो आता है वो प्रिंटिंग से ही आता है। वो जो पूरा एक्सपीरियंस है इन्होंने अपने चैनल पे बताया है, तो उसको जाके एक बार जरूर देखना। आज अमन जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं आज मैंने प्रिंटिंग में ही, मतलब अभी टाइम देखे तो 7:30 हो रहे हैं और सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आता हूँ और शाम को ऑफिस 5 बजे मैं बढ़ाता हूँ। तो इतनी देर में मैंने 12,000 रुपये प्रिंटिंग से कमाया तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंटिंग लाइन में कितना प्रॉफिट है। तो और काम तो आपने यही किया होगा, यहाँ से फोन घुमाना। और प्रिंटिंग लाइन में कुछ करना नहीं है, आपको बस नेटवर्क स्ट्रांग बनाना है, फ़ोन घुमाना है और बस हो जाता है काम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे बारे में सुना, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। एक मेरा श्लोक है जिसको मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका जड़मति मजबूत होता है, आपका अभ्यास करने से आपका काम मजबूत होता है। अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे।
अभ्यास जरूरी है। अभ्यास को कभी मत छोड़िए। आपके पास पैसा हो न हो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मैंने पार्ले जी खाकर दिन बिताए हैं। 2021 में अमन जी, जब कोरोना का काल था, उस वक्त ऐसा था जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने डोनेशंस इकट्ठे किए, 50 रुपये 500 रुपये ऐसे ऐसे लोगों ने दिए हैं मेरे को। पार्ले जी खाकर दिन बिताए थे, बट मैंने अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ी। क्वालिटी को इम्प्रूव करता गया, घिसता गया, खुद को खूब घिसा है मैंने। एक पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पिक्चर, ये जो गमछा बंधा हुआ है पेट पर, ये इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि मेरे को भूख लगी हुई थी और उस भूख को मारने के लिए ये गमछा बांधा है मैंने, कोई शौक में नहीं। और ये फ़ोटो मैंने खींचा था जानबूझ के कि वो दिन मैं देखूंगा, इसको फ्रेम करा के मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैंने अपने डेडिकेशन के लिए उस फोटो को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि वो दिन मैंने देखा है। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, इसको कभी मत भूलिएगा। अभी के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।